बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 10 में टॉपिक करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद इसका एरिया और वॉल्यूम देखेंगे कि उसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, और देन उसके बाद उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले है हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। अ सर्कुलर सिलेंडर इज़ अ क्लोज्ड सॉलिड दैट हैज़ टू पैरेलल सर्कुलर बेसिस कनेक्टेड बाय अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है जी। कहता ये है कि सर्कुलर सिलेंडर होता है एक क्लोज सॉलिड होता है जिसके दो जो पैरेलल उसके जो साइड्स हैं, उसकी जो एंड्स हैं दोनों, वो सेम होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं और सर्कुलर होते हैं। ठीक है जी। और ये कनेक्टेड किससे होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपके पास ये ऑयल ड्रम है, अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। मतलब ये है कि इसमें ये वाला एंड और ये वाला एंड जो है ये सर्कुलर है। और इसी तरह हम वेजिटेबल ऑयल अगर इसको देखें, ये इस टिन को देखें तो इसके अपर, इसका अप और ये जो डाउन जो बेस है इसकी, ये सर्कुलर है। और इसी तरह अगर आप पाइप के पीस को देख लें तो ये भी एक सर्कुलर मतलब शेप देता है। इसके सर्कुलर, इसकी जो आपके पास है जो पैरेलल सर्कुलर बेसिस, एक ये और एक ये आ गया, और इसके कर्व सरफेस है, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है जी। अब हम इसका देखते हैं कि इसका एरिया कैसे ड्राइव करते हैं। एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, उसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर एक पाइप है ओपन फ्रॉम बोथ एंड, मतलब इसके दोनों एंड्स क्या हैं, ओपन है। तो विद द बेस रेडियस आर एंड हाइट एच, अगर इसका सर्कुलर शेप है तो डेफिनेटली उसका मतलब सेंटर होगा, और अगर सेंटर है तो सेंटर से किसी एक एंड पॉइंट तक सर्कल के जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको रेडियस कहते हैं। आप जानते हैं इसको, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ वी कट दिस, अगर हम ये करें कि इस सिलेंडर के दो मतलब इनके पॉइंट्स रख लें एक स्ट्रेट लाइन से, एक को पी और एक को क्यू कहें। इफ़ वी कट दिस सिलेंडर अलोंग द लाइन पी क्यू आ रेक्टेंगल इज़ ओब्टेन्ड, तो अगर हम इसको बीच में से एक पी क्यू लाइन ड्रा करें और इसको कट करें यहाँ से, अगर कट करने के बाद आप इसको ओपन करें तो ओपन करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप आएगी। ठीक है। अब जब ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी इसकी सिलेंडर की, तो हम हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता है कि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि ये जो सर्कल होता है और इसका अगर इसके आप इसकी एक रोटेशन को देखें तो ये एक सरकमफ्रेंस बनता है, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सी इज़ इक्वल टू 2πr। तो ये क्योंकि एक स्ट्रेट इस तरह अगर इसको देखें तो ये एक इसकी लेंथ बन जाएगी जो 2πr के इक्वल हो जाएगी। और ऑलरेडी हम ये कहते हैं कि ये जो है इसकी हाइट h को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको h कह देंगे इसकी हाइट को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें तो एरिया ऑफ ए सर्कल कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर होता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, लेंथ मीन्स के पी क्यू आर और एस, ये इस शेप में आ जाएगा और ये रेक्टेंगल शेप बनेगी जो इक्वल होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विच इज़ इक्वल टू 2πr लेंथ के, और h इसकी हाइट हो जाएगी 2πr h। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इसका फ़र्ज़ करें फाइंड करना चाहें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास है इसके लिए क्लोज सिलेंडर होना चाहिए। जब क्लोज सिलेंडर होगा, कोई भी मतलब सिलेंडर आप ले लें, टिन ऑफ ए घी ले लें या कोई भी आप ऑयल का ले लें, उसका सिलेंडर मतलब सिलेंडर ले लें, कोई भी एक सिलेंडर उठा लें। तो अगर क्लोज सिलेंडर हो और उसका रेडियस आर और एच हाइट हो, तो इफ़ वी कट दिस सिलेंडर अलॉन्ग ए बी,
मतलब उसी को जैसे पी क्यू की तरह हमने कट किया इसी तरह ए बी से कट करें तो देन द फॉलोइंग फिगर इज़ ऑब्टेन्ड, तो फिर इस तरह की शेप आएगी। मतलब यह है कि अगर इसके आप साइड पे जो हमारे पास एक सर्कल आ रहा था इसको कट करें तो एक सर्कल ये आ जाएगा। अगर इसके बेस का जो सर्कल है उसको कट करें तो एक सर्कल यहाँ पे फ़र्ज़ करें, मतलब दूसरा सर्कल ये है। और ये जो आपके पास शेप बचती है इसको अगर आप ओपन कर दें तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एरिया तो हमारे पास है 2πr/h रेक्टेंगल का, ठीक है। सर्कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। अगर 1πr² यहाँ से आ जाए, 1πr² यहाँ से आ जाए तो 2πr² हो जाएगा। ये πr², 2πr², और ये हमारे पास 2πr/h ये आ जाएगा। और अगर इनको हम, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इन सब का एरिया आएगा, तो इन सब के एरिया को ऐड करें तो πr², 2πr² और 2πr/h यहाँ से आ जाएगा। और अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए 2π और r अगर कॉमन लें तो ब्रैकेट में r+h आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2πr × r+h, ठीक है। इसी तरह हम इसका देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर सिंपल हम इस तरह कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर को, कि जैसे वॉल्यूम की डेफिनेशन ये होती है कि वी नो दैट स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब हम इसको कहते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब यह है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑब्जेक्ट, हम उसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है जी, ये अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है आपके पास, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ए बेस हमारे पास सर्कुलर शेप होती है, और सर्कुलर शेप का एरिया हमारे पास होता है πr² के, जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। और इसकी हाइट h होती है, तो एरिया ऑफ ए बेस हमारे पास πr² और हाइट इसकी h, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा πr² h के वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का, ठीक है। ये सिंपल इसका थोड़ा सा हमने देखा है, आइडिया देखा है। अब हम इसी से रिलेटेड एरिया से और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है find the area of a curved surface of a cylinder having a radius 14 centimeter and length 36 centimeter, express the area in meters also। ठीक है जी, हम इसका देखते हैं, हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया हमारे पास फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है 2πr/h, h भी कहते हैं, और इसकी लेंथ होगी तो वो l के इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें, गिवन हमारे पास है रेडियस 14 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ जो है, या लेंथ या h भी कह सकते हैं इसको, इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। हम इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हो 22/7, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज़ इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय h इज़ इक्वल टू 36। अभी मैं इसका यूनिट साथ में लिख नहीं रहा, जब हम टोटलिंग कर लेंगे तो फिर इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो r ये हो जाएगा हमारे पास 7 1 7 2 14, और इसको बाकी जो रिमेनिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं हमारे पास, नोमिनेटर में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 44 एंड 44 2 88 मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो a इज़ इक्वल टू
88 मल्टीप्लाई बाय 36, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 36, 88 मल्टीप्लाई बाय 36, मैं इसको रफ में सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होता है हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के लिए हम a इज़ इक्वल टू 3168 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। वो इसलिए कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर के होता है, ठीक है जी। और जब हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हुए क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे इसको डिवाइड करके आप आ जाएगा हमारे पास 31.68 मीटर स्क्वायर के, ये आंसर है हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 करेंगे कि एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए पिलर हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप इज़ 6.6 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ ए पिलर इफ़ इट्स रेडियस इज़ 0.21 मीटर के, ठीक है। अब हमने एरिया भी दिया हुआ है और इसका हमारे पास इसका रेडियस भी दिया हुआ है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया उसने दिया हुआ है 6.6 मीटर स्क्वायर, उसके बाद इसका रेडियस दिया हुआ है 0.21 मीटर के, तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। फॉर्मूला है a इज़ इक्वल टू 2πr/h के, इसमें आपके पास जो वैल्यू गिवन हैं वो पुट कर देंगे, आ जाएगा 6.6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। हम इसको अरेंज करके लिखें तो h आ जाएगा, h इसको लिखेंगे 6.6, ऐसे ही रहेगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.21, ठीक है जी। हम ये करते हैं कि इस पॉइंट को मूव करते हैं, रिमूव करें तो इसके नीचे आ जाएगा 10, इस पॉइंट को रिमूव करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी आप इसकी कटिंग करेंगे और कैंसिलेशन से जो आंसर्स आएंगे, ये 66 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 7 1s आर 7 3s आर 10 1s आर 10 10s आर, ठीक है जी। ये 11 2s आर एंड 11 6 आर 66, then remaining 2 1s are and 2 5s are, 3 1s are 3 2s are, 2 and 2 cancel, so h is equal to 5 मीटर के आंसर आ जाए, ठीक है जी। ये सिंपल से क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज 6.5 के। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 6.6 से वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर फाइंड करते हुए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के लिए हमारे पास r भी होना चाहिए, h भी, तो तभी हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप है और उसमें उसने इसकी हाइट h दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। तो r है 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू πr²h। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय
2.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h आ जाएगा हमारे पास 15 के। सो v इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 15। हमने 2.1 को 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट रिमूव करेंगे इसमें से, ठीक है जी। बाकी हम कैंसिलेशन करते हैं, कटिंग करके जो आंसर आते हैं 7 7 3 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार 2 1 ज़ार 2 11 ज़ार एंड रिमेनिंग और कोई कटिंग आई थिंक नहीं हो रही इसकी। तो v आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, ये 21 भी हम लिखेंगे ओवर 10 के, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 ज़ा 33 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 ओवर 10। तो v इज़ इक्वल टू 33 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 21 ओवर 10। तो 99 को 21 से मल्टीप्लाई करें 9 9 9 2 ज़ार 18 और 1 कैरी और 9 2 ज़ार 18 और 1 19। तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 और 8 17, 1 कैरी करेंगे 10 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2079 डिवाइडेड बाय आई थिंक 10 ही आएगा रिमेनिंग, क्योंकि ओवर 10 आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट मूव करेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 207.9 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये डिवाइड करके आप चेक कर लें, मैं इसको शार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसका आंसर। तो ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद इसका एक क्वेश्चन और करते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट छोड़ते हैं। जैसे कहता है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए वुडन सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कहता है कि रेडियस और हाइट आपको दे दी गई है तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि आर उसने 7 सेंटीमीटर एंड हाइट उसने 12 सेंटीमीटर दिया है। सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12। तो v इज़ इक्वल टू 22/7 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 7 1 ज़ा 7 कट जाएगा और रिमेनिंग मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, तो हम इसको करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा हमारे पास 154 मल्टीप्लाई बाय 12। तो मल्टीप्लाई बाय जब आप इसको 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है जी। तो इस तरह हम एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर को फाइंड करते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन आपके पास, ये आपने ख़ुद से बुक से देखना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.6 का, जिसमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर फाइंड करना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है जो आपने ख़ुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस को भी जो देखना है और इसको एक दफ़ा प्रॉपर लेक्चर को देखें और फिर ख़ुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।